श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आजकल जो बालों की प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं, बहुत पतले हो रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं। तो इन सब के लिए मैं एक रामबाण घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए, जो एकदम 100% सही है आपके बालों के लिए। आपके बाल जो टूट रहे हैं उससे छुटकारा दिलाएगा, आपके बाल में जो सर एकदम दिखने लगा है उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। आपके नए बाल निकलेंगे और आपके बहुत ही घने बाल हो जाएंगे और लंबे बाल हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको बस इसको क्या करना है, एक हफ्ते तक यूज करेंगे ना, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि मैंने भी ये रेमेडी अब ट्राई करना मैंने भी ये रेमेडी चालू कर दिया है लगाना। मेरे बाल भी अब नहीं टूट रहे हैं, पहले बहुत टूट रहे थे लेकिन अब नहीं टूट रहे हैं दोस्तों। तो इसे कोई भी लगा सकता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। ये नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ के लिए है, इसको जेंट्स भी लगा सकते हैं और लेडीज़ भी लगा सकती है, दोनों लगा सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, घर में ही अपनी जो रखी होती हैं सारी चीज़ें, उन्हीं सब चीज़ों से आपको ये रेमेडी बनानी है। तो आपको लेना है इसमें मेथी आपके किचन में आसानी से मिल जाती है, हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो मेथी ले लीजिएगा दोस्तों आप लोग। मेथी में जो होता है ना, बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, प्राकृतिक गुण होते हैं, जो बालों के लिए एकदम रामबाण होता है, एकदम टॉनिक की तरह होता है, जो हमारे बालों को बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग और जड़ से मजबूत करता है, काला करता है। और जिसके बाल पतले हैं उनके बाल को मोटा करता है, और जिनके बाल बहुत रूखे हैं, झाड़ू जैसे हैं, उनके बालों को एकदम शाइन लेकर आता है और एकदम स्ट्रेट करता है। तो आप लोगों को ले लेना है मेथी। और दूसरा चीज़ जो लेना है दोस्तों, वो लेना है गुड़हल। तो आप लोगों के यहाँ लगा ही होगा, अगर नहीं लगा है दोस्तों तो आप लोग ले आइए, किसी से आसपास में ले लीजिए, किसी ना किसी के यहाँ तो लगा ही होगा। गुड़हल हमारे बालों के लिए एकदम रामबाण है, बहुत ही अच्छा है। तो आप गुड़हल जरूर यूज करिएगा दोस्तों। और तीसरी चीज़ है, जो आप पानी ले लीजिए। पानी जो इसमें ऐड करना है ना दोस्तों, पानी जिसमें हम तांबे का लोटा हो या ग्लास हो, जो शाम को ही आप पानी रख दीजिए, उसके बाद इसको सुबह में यूज़ करिए। क्योंकि ये पानी अगर शाम को रखने में पीने में भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अगर आप शाम को रखकर सुबह एक ग्लास या एक लोटा पानी पी लेते हैं ना, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको हमने ट्राई किया है, इस रेमेडी में डाला है। तो हम ले लेंगे दोस्तों पहले प्याज। तो हमने प्याज पहले ही छील कर रख लिया था। अब इसके करेंगे छोटे छोटे टुकड़े। प्याज में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, जो हमारे बालों के लिए एकदम रामबाण होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, तो इन सब का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इन सारी चीज़ों का हम बनाएंगे अपने बालों के लिए एक मास्क, जो बाल धोने से पहले हमें यूज करना है। बाल को धोने से आधा घंटा पहले इसको हम अपने पूरे बालों में लगा लेंगे ये रेमेडी बनाने के बाद। इसके बाद हम अपने आधे घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो पानी लिया था ना, लोटे कम शाम को ही भर के मैंने इस लोटे में रख दिया था। तो पूरा लोटा मैंने पानी ले लिया और उसमें प्याज भी डाल दिया है दोस्तों। तो और इसमें हम गुड़हल भी डाल देते हैं। गुड़हल से हमारे प्राकृतिक गुण मिलते हैं हमारे बालों को ये प्राकृतिक मजबूती देता है। प्राकृतिक सारी चीज़ें हमने जो भी डाली है सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। मैंने भी कोई भी इसमें केमिकल वगैरह कोई नहीं यूज़ किया है, जो भी है सब घर की चीज़ें हैं, जो हमारी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो हमने इसमें मैंने मेथी और गुड़हल और प्याज डाल दिया है दोस्तों। तो ये गुड़हल जो होता है ना, गुड़हल और प्याज, इन सारी चीज़ों को हमको करना है अच्छे से बॉयल्ड। इनको इतने अच्छे से बॉयल्ड करना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कि जो पानी है ना वाइट दिख रहा है, अभी देखिएगा इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। तो जो हमने एक लोटा पानी डाला था ना, उसका अब बन जाएगा लगभग आधा लोटा। आधा से जब जल जाए, जितना भी पानी आप डालें, गिलास डालें तो आधा गिलास हो जाए, या एक लोटा डालें तो आधा लोटा हो जाए। और अपने बालों के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें प्याज ऐड करिएगा। अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो आप शाइनी बाल चाहते हैं, सिल्की चाहते हैं, तो आप और थोड़ा ज़्यादा यूज कर लीजिएगा, ताकि आपके हेयर पूरे बाल में मास्क बन जाए। जैसे किसी किसी के बाल तो होते हैं अच्छे, मतलब घने होते हैं, पर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे होते हैं, और तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप सिल्की बनाना चाहते हैं अपने बालों को, तो इसको जब आप ट्राई करेंगे ना, आपके बाल एकदम सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे, एकदम शाइन करने लगेंगे और एकदम स्ट्रेट भी हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इसको अच्छे से बॉइल्ड कर लेना है। तो भी अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा इन सारी चीज़ों को। देखिए आपका पानी का कलर चीज़ है। इसका सीरम भी आप अपने सर पे लगा सकते हैं, जो पानी निकला हुआ है ना, तो इसका आप सीरम भी बना सकते हैं। इसका सीरम बना के आप रात में लगाइए और सुबह में वॉश कर लीजिए। इस सीरम जाए हमारे बालों के लिए एकदम रामबाण है, बहुत ही अच्छा सीरम है, हमारे बालों के लिए इतना अच्छा है कि हम क्या बताएं। जैसे टॉनिक होता है, जब इंसान बीमार होता है टॉनिक पीता है, उससे उसको राहत मिलती है, उसी प्रकार से ये जो इसमें जो है पानी बचा हुआ है आधा, तो इसको आप सीरम की तरीके से रख लीजिए, किसी शीशी बॉटल में भर लीजिए और इसको रोज़ रात में आप लगाइए और सुबह में आप अपने बालों को वॉश कर दीजिए। ये आपके एकदम टॉनिक की तरह आपके बालों को
फ़ायदा करेगा और इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं भी इसी सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ। जो भी मैं आप यूज़ करती हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका मुझे 100% रिजल्ट मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के भी बाल मजबूत और स्वस्थ हो जाएँ। तो ये तो हो गया सीरम दोस्तों। और जो हमारे ये प्याज और ये सारे पेस्ट बचे होते हैं, जो मैंने छान के छन्नी से अलग निकाल लिया था दोस्तों, तो इसका क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में इसको हमको अच्छे से पीस लेना है। इसको जब हम पीस लेंगे ना दोस्तों, इसमें ये इतना चिकना चिकना रहता है ना, जो चिकनापन होता है ना, उससे हमारे बाल एकदम सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं और स्ट्रेट हो जाते हैं। तो जिसके भी बाल रूखे होंगे ना, इसका मास्क बना के आप लगाएंगे ना, तो आपके जो बाल है ना एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, एकदम स्ट्रेट और स्मूथ हो जाएंगे, शाइन करने लगेंगे दोस्तों। तो आप इसको पहले पीस लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को मिक्सी में अच्छे से पीसने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप इसमें देखिए वो सारी चीज़ें तो थी ही, और मेरे घर में जो एलोवेरा का प्लांट था, तो मैंने एलोवेरा का प्लांट ले आई थी और मैं उसको अच्छे से, इसके जो वाइट वाला होता है ना इसके बीच का, उसको मैं निकाल लूँगी और इसमें डालकर फिर इसको पीस लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है प्लांट वाला, तो आप मार्केट से मंगा लीजिए, जो पतंजलि का एलोवेरा आता है उसे यूज करिएगा, वो भी अच्छा होता है। तो आप उसे निकाल के उसे यूज़ करिएगा। और दोस्तों अगर इसको कट करिएगा तो बहुत ध्यान से कट करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना होता है ना, तो स्लिप कर जाता है, चाहे चाकू तुम्हारे हाथ पे लग सकता है और हमारा हाथ कट सकता है। इसलिए हम इसको बहुत ध्यान से काटते हैं, क्योंकि हाथ में बहुत जल्दी लग जाता है और हाथ कट जाता है दोस्तों। तो आप लोग काटिएगा ना, बहुत ध्यान से काटिएगा। तो इसको आप कर डाल लीजिएगा। और हो सके अगर आपके पास नारियल का तेल है ना, तो नारियल का तेल डाल लीजिए। नारियल का तेल, ये सारी चीज़ें आपको, ये मास्क है, वो पहले तो वो सीरम था, ये मास्क है। तो ये सीरम आप रात को लगाइए और ये मास्क जो है ना आप सुबह के टाइम पे लगाइए, जब आपको बाल धोना हो उससे आधा घंटा पहले। तो देखिए दोस्तों, मैंने उसको भी ऐड कर लिया है। अब अगर आपके पास नारियल का तेल है तो थोड़ा सा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को आप पीस लीजिए। देखिए मैंने दोस्तों पीस लिया इसको अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम ये अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। जैसे आपके बाल ज़्यादा हैं तो आप चाहें तो, अगर आप गुड़हल और लेना चाहें तो 2-4 गुड़हल और ले सकते थे, क्योंकि गुड़हल भी हमारे बालों के लिए एकदम रामबाण है। 100% इसका रिजल्ट मिलता है। तो गुड़हल और 2-4 ले लीजिए। हमारे यहाँ 2 ही गुड़हल रखा था मेरे पास, तो मैंने 2 ही यूज़ किया था। तो आपके पास अगर हैं तो आप 6-7 गुड़हल ले लीजिए। और मेथी भी अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लीजिए। सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जितना आपके पास हो। इन सारे का अच्छे से इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना लीजिए। फिर आपको जब बाल धोने हो उससे आधा घंटे पहले अपने सर में लगा रहने दीजिए। जब आपके सर में आधा घंटा लगे रहेगा ना, तो इसका जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब आपके बालों में जड़ों तक जाएंगी। तो जड़ों तक जाएंगी ना, आपके बालों को एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनाएंगी, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना देगी। इतना शाइन करें, जो भी देखेगा वो सोचेगा कि आपने अपने बालों में कुछ तो करवाया है, पार्लर गई हैं तभी आपके इतने अच्छे बाल हो गए दोस्तों। तो आप लोग अपने बालों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने बालों को एकदम सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाइए। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मुझे। तो शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।